हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट क्लासेस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं क्लास 7 चैप्टर 2 का वर्कशीट 5 बता रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 का फर्स्ट बता रहा हूँ। डिवाइड करना है 2/5। बाय के जगह डिवाइड का साइन लगाते हैं -1/3। तो 2/5 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेक करते हैं तो पलट जाएगा, तो हो जाएगा 3/1। 1 नहीं लिखते हैं तो यहाँ -3 लिख देता हूँ। डिनोमिनेटर में नीचे में 1 नहीं लिखते हैं, लिखेंगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हो जाएगा 2 3 जा 6, 5 1 जा 5, और ये माइनस था, माइनस लिख दिए। अच्छा, माइनस नीचे लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, चाहे ऊपर लिखिए नीचे लिखिए, एक जगह कहीं पे भी लिख सकते हैं। दोनों जगह लिख नहीं लिखेंगे इसलिए, नहीं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नंबर 2 -7/4 डिवाइड ऑफ 1/8। -7/4 इंटू 8/1, 1 नहीं लिखते हैं, ये कट जाएगा। 4 2 जा 8, 7 2 जा 14, और माइनस था तो माइनस लगा देते हैं, तो हो गया -14 इसका आंसर। अगला है थर्ड नंबर, -10 डिवाइड ऑफ 1/5। -10 मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, पलट जाएगा, तो 5/1, 1 नहीं लिखते हैं, 10 5 जा 50, -50 आंसर हुआ। अगला देखते हैं 4 नंबर में 1/13 डिवाइड ऑफ -2, ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। तो 1/13 या कुछ नहीं तो डिवाइड में 1 है, मल्टीप्लाई चेंज करते हैं 1/-2, ऐसा हो जाएगा। क्योंकि कुछ नहीं है तो अंडरस्टूड रहता है 1, तो यहाँ ऊपर तो कुछ नहीं है, तो 1 1 जा 1, 13 2 जा 26, और माइनस था तो माइनस आप ऊपर नीचे कहीं भी लगा दो, ऊपर में ज़्यादा अच्छा है तो लगा दिए। कितना होगा? -1/26 आंसर। अगला है 2 नंबर, बाय द टेकिंग x = 3/4, y = -5/6 वेरीफाई करना है। मतलब x डिवाइड ऑफ y नॉट इक्वल टू y डिवाइड ऑफ x। हर बार हम लोग चेक करते हैं, पहले इधर भर लेते हैं, x की जगह 3/4 डिवाइड ऑफ, है ना, -5/6। पहले इधर बना लेते हैं 3/4 इंटू 6/-5, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में पलट जाएगा, है ना। तो ये कटेगा, 2 से कटेगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, अब नहीं कटेगा, 3 3 जा 9, 5 2 जा 10, माइनस कहीं पे भी लगा देते हैं एक जगह ऊपर, तो इसका आंसर -9/10 आया। अब इधर चेक करते हैं, पहले y भरना, y है -5/6 डिवाइड ऑफ x 3/4 है, यहाँ दिया हुआ है तो इसी से भरते हैं, यहाँ है ना x और y यहाँ भरना है। तो फिर -5/6 मल्टीप्लाई में चल गए 4/3, पलट जाएगा, ये फिर कटेगा, कितना पर 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो इसमें 5 2 जा 10 और 3 3 जा 9, और यहाँ क्या है, माइनस है तो माइनस लिख दी। यहाँ देखिए, आप सोच रहे हैं मिल गया, नहीं, यहाँ 9/10 है, यहाँ 10/9 है, तो ये नॉट इक्वल टू है ना, तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू लगाते हैं, यही प्रूफ करना था, तो मैं वेरीफाई कर दिए। देख लीजिए एक बार और अच्छे से। 3 नंबर बता रहा हूँ यहाँ, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज -3/7 इफ वन नंबर दिया हुआ 5/21, फाइंड द अदर नंबर। ध्यान रखना ये कैसे बनाएंगे, यहाँ प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो लैंग्वेज प्रॉब्लम से लिख देता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर n लिख देता हूँ -3/7, आप पूरा लिखिएगा। 1 नंबर दिया हुआ है, उसके बाद है 1 -3/7 है। अब दिया है 1 नंबर इक्वल टू 5/21। यहाँ पहले आप समझिए, तो उधर नंबर निकालना, OTHER, उधर NUMBER। यहाँ समझिए ये कि हम लोग को अगर कोई नंबर दो ठो का प्रोडक्ट दिया हुआ है, यहाँ पहले समझ जाइए क्या है ना। जैसे कोई नंबर का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद, जैसे यहाँ 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो 12 होगा, मतलब ये प्रोडक्ट दिया हुआ, इसी को प्रोडक्ट है, मल्टीप्लेयर मल्टीप्लिकेंट प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट दिया हुआ हम लोग को 12, एक नंबर 4 दिया, दूसरा नंबर क्या होगा, तो आप सोच रहे हैं 4 3 जा 12, 3 होगा, है ना। आप सोचिए कैसे सोच लिए। यहाँ देखिए, एक्चुअल में ये जो प्रोडक्ट से ये नंबर को डिवाइड करते हैं तो ये वाला नंबर मिलता है, लेकिन प्रोडक्ट से इस नंबर को मिलेंगे तो ये मिलेगा, इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा। जैसे देखो 12 डिवाइड ऑफ 4 करेंगे तो 4 3 जा 12, 3 आएगा,
है ना। इसका मतलब जो भी नंबर दिया हुआ है प्रोडक्ट से डिवाइड करेंगे तो फट से दूसरा नंबर निकल जाएगा। तो हम लोग का प्रोडक्ट था ये -3/7 डिवाइड करेंगे किससे, ये फर्स्ट नंबर ये दिया हुआ तो 2/21। ये समझ में आया। यहाँ देख लीजिए कैसे हम बताए अभी, फिर से आप चेक कीजिएगा। तो हम लोग इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। -3/7 मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 21/5 पलट जाता है। 3 7 3 जा, अब नहीं कटेगा, 3 3 जा 9 बटन में 5, तो 9/5 यहाँ माइनस था तो माइनस लगाते हैं। ये हम लोग का ऑर्डर नंबर निकल गया और लैंग्वेज भी लिख दिया इसमें। उसके बाद है 4 नंबर। विद डैट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई -36/35 सो डैट द प्रोडक्ट बी इतना। मतलब इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे जो हम लोग को प्रोडक्ट फिर ये मिलेगा। तो यहाँ भी वही से है सवाल है, सेम सवाल है। तो प्रोडक्ट पहले लिख लेते हैं क्या है, इक्वल टू दिया है -6/5 वाट। तो एक नंबर दिया हुआ है कितना, -36/35। तो ओदर नंबर OTHER ओदर है ना। तो ये प्रोडक्ट से इसको डिवाइड कर देंगे, -6/5 डिवाइड ऑफ कितना है -36/35, ऐसा हो गया। -6/5 इंटू 35/36, यहाँ भी माइनस लिख देते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। 5 7 जा और 6 6 जा, अब तो सब कट गया, 7/6 बचा कि नहीं, 7/6 और यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 7/6 हम लोग का उधर नंबर निकला आंसर। समझ में आया। आगे देखते हैं, ये दूसरा लैंग्वेज भी बता रहे हैं। कितना बता दिया, 4 बता दिया, अब बता रहा हूँ 5। बाई टेकिंग एक्स दिया हुआ -5/3, y 2/7, z 1/-4 वेरीफाई इसको करना है। चलिए नंबर एक एक करके बता रहा हूँ इसमें। तो पहला है, यहाँ तो हटेगा भी नहीं, लंबा लंबा सवाल इस तरह से बनाता हूँ। 5 का 1 क्या करना है, x डिवाइड ऑफ y प्लस जेड नॉट इक्वल टू x डिवाइड ऑफ y प्लस x डिवाइड ऑफ z। भर देते हैं सबके जगह, x के जगह -5/3 डिवाइड ऑफ y के जगह 2/7, z के जगह 1/-4। पहले इतना कैलकुलेशन कर लेते हैं, है ना। देखिए x के जगह 5/3 भर दिए हैं, उसका डिवाइड y के जगह 2/7 और फिर प्लस z के जगह 1/-4, क्योंकि चेक नहीं अगर गलत भर लेंगे तो फिर गलत आंसर आ जाएगा। पहले ब्रैकेट का वर्क होगा, तो 7 4 जा 28, 7 4 जा 4 2 जा 8, और प्लस इंटू माइनस या माइनस 4 7 जा तो 7 हो जाएगा, इतना हो गया। अब -4/3 डिवाइड ऑफ 8 में 7 घटाएंगे तो 1/28 होगा। अब देखिए डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये पलट जाएगा, 5/3 इंटू 28/1 नहीं लिखते हैं, ये कटेगा भी नहीं, है ना। तो कितना हो गया, 8 5 जा 40 का 0 कैरी 1, 5 2 जा 10 1 11/3 और माइनस था, माइनस लिख देते हैं। अब इधर इस साइड इतना आया, सॉरी दोस्तों, 8 5 जा 40 का 0 कैरी 4, 5 2 जा 10 1 10 4 14, तो 140 आया। तो इस साइड भी भरना है हम लोग को। क्या क्या दिया हुआ, x बराबर यहाँ पहले -5/3 डिवाइड ऑफ y के जगह 2/7 प्लस फिर x के जगह -5/3 डिवाइड ऑफ z के जगह 1/-4। तो पहले इसी का वर्क करेंगे, -5/3 इंटू 7/2 प्लस -5/3 इंटू -4/1 लिख देते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हो जाएगा 5 7 जा 35 माइनस इंटू प्लस -3 2 जा 6। उसके बाद यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस ही रहेगा, 3 1 जा कटेगा नहीं, 3 5 5 4 जा 20। अब देखिए 6 और 3 का एलसीएम 6 होगा, 6 1 जा 6 -35, 6 2 जा तो 4 2 जा 8 2 2 जा 4 40 है, 25 घटेगा 35 घटेगा तो यहाँ हो जाएगा 5/7
6। यहाँ देखिए कुछ और है, यहाँ कुछ और है, इसका मतलब नॉट इक्वल टू है, और यही प्रूव करना था हम लोग को, नॉट इक्वल टू, है ना। प्रूव कर दिए, देख लीजिए इसको भी। आगे बता रहे हैं, ये सारा उसी तरह से है, लेकिन बता देता हूँ सारा। उसके बाद अगला है सेकंड नंबर में, डायरेक्ट क्वेश्चन उतार देते हैं, एक्स की जगह भर देते हैं। यहाँ पे सेकंड बता रहा हूँ, एक्स की जगह माइनस, अब पहले एक बार लिख लीजिएगा ये वाला, एक्स बाय 5/3 डिवाइड ऑफ एक्स माइनस जेड, एक्स माइनस 5/3 जेड की जगह है, यहाँ माइनस ये वाला बना रहे हैं, फिर यहाँ है 1/-4, फिर यह नोट इक्वल टू इसमें भरना, एक्स माइनस 5/3 वाई डिवाइड ऑफ वाई 2/7 माइनस एक्स, फिर है माइनस 5/3, फिर डिवाइड ऑफ जेड डिवाइड ऑफ 1/-4। ये समझ में आया। पहले क्वेश्चन बढ़िया से उतार लीजिएगा, नहीं तो दिक्कत होगा। तो -5/3 रहने देते हैं, अभी इधर वर्क करेंगे, 4 3 12, 3 4 5 4 20, माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, 4 5 5 1 5। अब यहाँ देखिए 5 है, कितना जा रहा है, 20 जा रहा है, तो -15 हो जाएगा, और बटन में 12 है, या डिवाइड ऑफ था -5/3, ऐसा हुआ। -5/3 मल्टीप्लाई करेंगे 12/-15, ये माइनस से माइनस प्लस हो गया, 3 4 12, 5 3 15, तो 4/3 आंसर हुआ हम लोग का, इधर साइड आया। अब इस साइड देखते हैं, इस साइड में क्या है, -5/3 इंटू करेंगे 7/2, या फिर माइनस है -5/3 इंटू -4/1, 1 नहीं लिखेंगे, कटेगा नहीं है, 7 5 35, 3 2 6, यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस, और यहाँ पहले से माइनस था तो हो जाएगा माइनस, कटेगा नहीं, 5 4 20, और यहाँ 3। देख लीजिए इसमें माइनस का जग ही रहा है, एक ये माइनस है यहाँ वाला, और एक एक्स का माइनस है, और एक वाई का माइनस, जेड का माइनस है, इसलिए माइनस इंटू माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस, इसलिए माइनस ही रह गया। अब 6 और 3 का एलसीएम 6 होगा, 6 1 6 तो -35, 6 2 तो हो जाएगा 4 2 2 2 4। अब देखिए ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो हो जाएगा इधर कितना, दोनों माइनस है, 5 + 0 5, 4 + 3 7, दोनों माइनस है, इसलिए लगा देते हैं -6। तो यहाँ देख लीजिए इसका कुछ आंसर आया था, इसका कुछ और आया था, ये भी नॉट इक्वल टू है ना, और यही हम लोग को नॉट इक्वल टू प्रूफ करना था। अगला ये भी बता रहा हूँ, x + y, एक्स की जगह क्या बनेंगे, -5/3 + y 2/7 डिवाइड ऑफ जेड, जेड की जगह 1/-4, इधर भी पढ़ देते हैं। ये बोलता बराबर है, तो इसका मतलब इसमें बराबर आएगा, x की जगह -5/3 डिवाइड ऑफ जेड की जगह 1/-4 प्लस फिर y की जगह 2/7, यहाँ दिया हुआ दोस्तों, यहीं से लिख रहे हैं, डिवाइड ऑफ y की जगह फिर 1/-4, है ना, ऐसा है। तो चलिए पहले इधर वाला कर लेते हैं, 7 एलसीएम लेना, 7 3 21, 3 7 7 5 35, प्लस है तो प्लस, 7 3 तो 3 2 6, और डिवाइड ऑफ 1/-4, इधर हो जाएगा 21। अब देखिए 6 है, 35 घट रहा तो हो जाएगा 29, -29, है ना। और इधर जो है मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो -4 कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं, कटेगा तो नहीं है, तो 9 4 36 का 6 कैरी 3, 4 2 8, 9 10 11, इतना /21 आया। अब ये माइनस इंटू माइनस प्लस, मतलब ये आया हम लोग का। अब इधर बनाते हैं, इधर क्या है, -5/3 इंटू -4 और प्लस 2/7 इंटू -4, कटेगा नहीं, कटेगा तो 4 5 20, माइनस इंटू माइनस प्लस /3, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, 4 2 8, बटन में 3 है, 7 है,
7 और 3 का एल्सियम, 7 3 जा 21, 3 7 जा 7 2 जा 14, 140 माइनस 7 3 जा 8 3 जा 24। तो यहाँ देखिए 0 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो होगा 6, यहाँ बचेगा 3 में 2 हटाएंगे तो 1, और यहाँ 1 का 1/21। देखिए दोस्तों हाँ देखिए इसमें भी वही आंसर था, इसमें भी वही, इसका मतलब इसमें बराबर है। और यहाँ क्या बोला था, बराबर लाने बोला था। देखिए आ गया ना, ऑटोमेटिक आ जाता है। अगला बता रहे हैं ये वाला। अगला है फ्रॉम अ रोप, रस्सी को कहते हैं ऑफ लेंथ 40 मीटर। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं करना 6, लेंथ ऑफ रोप, लैंग्वेज वाला में लिख देते हैं लेंथ ऑफ इक्वल टू 40 मीटर। अब है अ मैन कट इक्वल टू पीस, मतलब बराबर भागों में काटा। हाउ मेनी पीसेस कैन बी कट, कितने पीसों में काटेंगे, जो ईच पीस जो है, लेंथ ऑफ ईच पीस लिख देते हैं, लेंथ ऑफ ईच मतलब प्रत्येक पीस कितना है 4/9 मीटर। तो लेंथ बताना है तो कितना पीस कटा, तो नंबर ऑफ पीस, NUMBR नंबर ऑफ पीस, यही निकालना है। तो कितना था 40 मीटर था, डिवाइड किए किससे 4/9 से, है ना। तो 4/9 से किए तो 40 इंटू करेंगे तो 9/4, 4 10 जा 9 10 जा 90 PCS, तो 90 पीस आया। दोस्तों अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं वीडियो, तब तक के लिए बाय। दोस्तों शेयर जरूर करना ताकि वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले, और मैं 7 क्लास का बनाऊँ ना तो मुझे इस चीज़ का ग्रेड में जाना पड़ेगा फिर।